आइए इस एनालिसिस में समझें कि छोटे से देश नॉर्वे ने अपना $1 ट्रिलियन का गुल्लक कैसे भरा। सोचिए, सिर्फ 56 लाख की आबादी और उनका कुल फंड हैरतअंगेज $2.1 ट्रिलियन। बिल्कुल गजब। अगर ये पैसा बराबर बंटे तो देश के हर एक नागरिक के हिस्से में 3.5 करोड़ रुपए आएंगे। अब सवाल है, जब कोई देश रातों रात लॉटरी जीत जाए तो वो उस पैसे का करता क्या है? 60 के दशक में वो सिर्फ मछलियां पकड़ते थे। फिर 1969 में उन्हें समंदर में असीमित तेल मिल गया। नई अमीरी में उन्होंने खूब पैसा उड़ाया। नतीजा, भयानक महंगाई, जिसे रिसोर्स कर्ज या संसाधन अभिशाप कहते हैं। अंधाधुंध घरेलू खर्च से महंगाई बढ़ी और 1986 में जब तेल के दाम गिरे तो उनके बैंक तक डूब गए। ठोकर खाकर अकल आई। अर्थशास्त्रियों ने तय किया कि इस काले सोने को हमेशा टिकने वाली संपत्ति बनाना होगा। 1990 में बना उनका वेल्थ फंड। ये बिल्कुल हमारे घर के उस फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा है जिसे कोई छूता नहीं। पहला नियम, 100% निवेश देश के बाहर, बिल्कुल घर की बचत को रोजमर्रा के खर्चों से अलग रखने जैसा। दूसरा नियम, सिर्फ 3% की निकासी, मतलब घर के मूलधन को छुए बिना केवल ब्याज के मुनाफे पर गुजारा करना। तीसरा नियम है नैतिकता, जैसे हम परिवार का पैसा किसी गलत या संदिग्ध काम में कभी नहीं लगाते। इसी नियम के कारण परमाणु हथियार या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों में एक भी पैसा लगाना सख्त मना है। इन्हीं उसूलों के चलते मानवाधिकार और वित्तीय आरोपों पर हाल ही में अडानी समूह के निवेशों पर भी पाबंदी लगी। हालांकि अपनी हालिया यात्रा में पीएम मोदी ने इस विशाल फंड को भारत के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आमंत्रित किया। क्या बाकी अमीर देश भी पीढ़ियों की दौलत बचाने के लिए ऐसा सख्त घरेलू अनुशासन कभी अपना पाएंगे?